मैं भी आपका परिवार का हूं भाई। पूरा बॉलीवुड आज एंटी मोदी या प्रो मोदी दो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुका है। कि हम तो बोले थे मणिपुर पर वो समझ बैठे करीना कपूर। सोचिए ये कैसी मानसिकता है। एक महिला का नाम कांग्रेस के नेता ने सियासत में इसलिए घसीट लिया क्योंकि वो अपने परिवार समेत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गई थी। एक समय भाजपा बॉलीवुड के लिए अछूत पार्टी थी। कांग्रेस का समर्थक होना बहुत ही कूल माना जाता था। राहुल गांधी I'd like to know him. कुछ समय पहले दिलजीत दोसांझ जो खालिस्तानियों का सपोर्ट करते हैं और नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी हैं, वो नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम एक विदेशी आक्रांता तैमूर के नाम पे रखा, जिसके लिए उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। ये कपल पूरी कपूर फैमिली के साथ जाता है नरेंद्र मोदी से मिलने और उनकी भर भर के तारीफ करता है। हम एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। करी थी जब आपको मिलेगी 10 साल से बनाए करेंगे। 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना था। सैफ अली खान जो समय समय पे मोदी जी को क्रिटिसाइज करते रहे, वो भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन ऑपोजिशन के नेताओं को बड़ी मिर्ची लग जाती है। जहां कांग्रेस के माउथ पीस ने ये एक्सेप्ट किया कि सोनिया गांधी के एक फैसिस्ट लीडर मुसोलिनी से संबंध रहे हैं, राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से संबंध थे और इन्होंने विदेशी हेल्प ली थी नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए। ट्विटर पे कांग्रेसी चमचों का विधवा विलाप चालू हो गया। कांग्रेस की गोदी में बैठे पत्रकार अभिसार शर्मा तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आज संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई मुद्दे मुबाए खड़े हैं, मगर प्रधानमंत्री संसद ही नहीं पहुंच रहे हैं। मगर हां, कपूर परिवार से मिलने का उनके पास वक्त है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन को भी मिर्ची लग जाती है। ये पाकिस्तान जैसे एक इस्लामिक मुल्क में सेकुलरिज्म की बातें कर रहे हैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना कह रहे हैं कि बीजेपी का काम है भाई को भाई से लड़ाना। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना, एक दूसरे को अलग कर देना। जो लोग भारत माता की जय नहीं कह सकते, वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं, राष्ट्रगान पे नहीं खड़े हो सकते हैं, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं। बिकिनी पहन के अश्लीलता फैलाने वाली और जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होने वाली दीपिका पादुकोण का सपना था कि उनके प्रिय राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आमिर खान नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब मेधा पाटकर के साथ मिलते हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन का सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद उनकी मूवी फना गुजरात में बैन की गई थी। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो इनकी पत्नी को इतना ज्यादा डर लगा कि उन्हें लगा कि इन्हें देश छोड़ देना चाहिए और कहीं दूसरी जगह सेटल होना चाहिए। I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. देश तो नहीं छूटा, लेकिन आदमी जरूर छूट गया। I didn't fear divorce. I needed my space. I wanted to, you know, live independently and have my own. आमिर खान को कोई फर्क नहीं था कि साबरमती एक्सप्रेस में जो मारे गए थे उनके साथ न्याय हुआ या नहीं, लेकिन उसके बाद जो होता है उसको लेके आमिर खान के मन में बहुत तकलीफ थी। What happened in Gujarat was really appalling. According to me, somebody like Modi I mean, there were Indians killed over there. There were innocent Indians who were killed. It's completely irrelevant whether they were Hindus or Muslims or Christians or Parsis or Sikhs. There were Indians being killed. And for which no one has been punished so far. By a leader who's supposedly a leader and he is responsible, he and his party, he and his people are responsible for the killings. शाहरुख खान भारत में रह के 1200 करोड़ रुपए का अंपायर खड़ा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। बॉलीवुड में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले इक्के दुक्के नाम थे, जैसे विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, अनुपम खेर या मधुर भंडारकर।
अनुपम खेर ने तो क्लियरली बताया कि किस तरीके से बीजेपी के सपोर्टर्स बॉलीवुड में चुपचाप रहते थे, जबकि कांग्रेस के सपोर्टर्स को खुल के एकदम कांग्रेस का सपोर्ट देते थे। अनुपम खेर ने देवानंद का एग्जाम्पल दिया और बताया कि उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग विचारधारा के लोग आके देवानंद के साथ काम करते थे। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के चलने के बाद जो हुआ उस पे तो ना जाने कितनी फिल्में बनी। साबरमती एक्सप्रेस के साथ क्या होता है उस पे आज तक सिर्फ 2 फिल्में बनी है, वो भी 2024 में। यानी घटना के 22 साल बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मों में तो खुल के इस्लामीकरण की तारीफ की जाती थी। बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बॉलीवुड ने खुलकर मोदी का विरोध किया। About 60 members of the film fraternity have signed an anti-Modi appeal, bitterly dividing Bollywood. From actors to directors, everybody has an opinion on this election. बड़े-बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने अवार्ड वापसी गैंग बना लिया। अनुराग कश्यप ने तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आतंकवादी पार्टी बोल दिया। अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट किया जिस पर उन्हें ये बैकलैश मिला। उन्होंने कहा, अब शर्म नहीं है बोलने में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तुम और तुम्हारी भाजपा और एबीवीपी आतंकवादी है। और ये सब होने के बाद नरेंद्र मोदी के जितने भी सपोर्टर्स बॉलीवुड में थे, उन्होंने उनके पक्ष में एक मार्च निकाली। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर की अगुवाई में असहिष्णुता के खिलाफ और सरकार के समर्थन में मार्च निकाला जा रहा है और ये मार्च सीधे राष्ट्रपति भवन तक जाएगा। इनटॉलरेंस का डिबेट बॉलीवुड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मुझे भी अधिकार है और मेरे जैसे बहुत सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति साहब तक ये पैगाम पहुंचाएं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि देश में इनटॉलरेंस का माहौल है। इनफैक्ट सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी मोदी जी का सपोर्ट किया। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने मोदी जी का सपोर्ट किया। कुछ समय के बाद काजोल, अक्षय कुमार, प्रभास, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं। और बात यही नहीं रुकती है, नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हुए एक समय में राजकुमार हिरानी और करण जौहर भी मोदी जी से मिलते हैं। और फिर समय आया जब प्रधानमंत्री आवास में मोदी जी के जो कट्टर विरोधी रहे हैं, सोनम कपूर, शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी, इन सब को होस्ट किया गया। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Prime Minister Narendra Modi. Please welcome Honorable Prime Minister. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Prime Minister to this special program. धीरे धीरे मूवीज का कंटेंट भी चेंज होने लगा। 2019 में आई राष्ट्रवादी फिल्म उरी मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ करती है। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी ने हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। राजनीति में इतने सालों तक अछूत रहे वीर सावरकर पे मूवी बनती है। रणदीप हुड्डा खुल के बीजेपी और मोदी जी के सपोर्ट में बात करते हैं। जन विक्रांत मासी ने एक समय सीता माँ और भगवान राम पे गलत टिप्पणी करी थी, वो आज मोदी भक्त बन गए हैं। मोदी जी नीड्स न्यू हिटर्स, पुराने वाले फैन बन गए। जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। पीयूष मिश्रा जो खुद अपने को एक लेफ्टिस्ट कहते थे, वो आज मोदी जी के प्रशंसक बन गए हैं। मैं मानता हूँ आपके श्रीमती गांधी के बाद में मैंने इकलौता राजनीति जो देखा है ना, वो मैंने मोदी को देखा। नरेंद्र मोदी में क्या देखा आपने? चाणक्य देखा। बॉलीवुड में ब्राह्मण और बनिया को हमेशा पाखंडी दिखाते थे, ठाकुर को अत्याचारी दिखाते थे, लेकिन भाई चर्च का पादरी और कोई मुसलमान मौलवी बहुत ही ईमानदार होता था। अल्लाह करम करना, मौला तू रहम करना। सरकारी संस्थाएं जैसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जब चेयरमैन गजेंद्र चौहान को बनाया गया, जो महाभारत में एक किरदार प्ले करते हैं और प्रो बीजेपी माने जाते हैं, तो 139 डेज तक लगातार वामपंथी विचारधारा के इन स्टूडेंट्स ने गजेंद्र चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष जब परेश रावल को बनाया गया, जो पहले अहमदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं, तो फिर से धरना प्रदर्शन चालू हो गए। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाने पे पहलाज निलानी को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा और उनके खिलाफ एक नैरेटिव चालू हो गया। वहीं प्रसून जोशी के खिलाफ भी बहुत उल्टा पुल्टा बोला गया। और प्रसून जोशी वही हैं जो ना सिर्फ बॉलीवुड के गाने लिखते हैं, बल्कि 2014 में वाराणसी सीट पे जब नरेंद्र मोदी गए थे चुनाव लड़ने, तब उनका कंटेंट भी लिखा था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। Amazon प्राइम पे तांडव वेब सीरीज आती है जिसमें सैफ अली खान लीड रोल में थे और बहुत सारी एंटी हिंदू वहां पे बातें की गई। लेकिन फिर आईएनबी मिनिस्ट्री ने जब कड़ा रुख अपनाया तो तांडव की पूरी कास्ट को ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ी, बल्कि उन्हें उन कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स को हटाना भी पड़ा। एनएसजी में तमस नाम का एक नाटक जो एंटी आरएसएस एजेंडा था, उसको रोका गया। इस नाटक में आजादी के टाइम पे जब पार्टीशन हुआ तो सारा ठीकरा हिंदू और मुस्लिम दंगों का वो आरएसएस पे फोड़ दिया जाता है। मुस्लिम लीग की कोई गलती नहीं दिखाई जाती है। बॉयकॉट बॉलीवुड का कैंपेन इतना सक्सेसफुल हुआ कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा जब फ्लॉप होती है तो आमिर खान को एक स्पेशली स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है। मैं यही कहूंगा कि
अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। इनफैक्ट एक्टर सुनील शेट्टी ने तो खुद योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करी कि वो किसी तरीके से बॉयकॉट बॉलीवुड का जो कैंपेन चल रहा है उसको बंद करें। इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा था उन सभी एक्टर्स के लिए जो कह रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, हमारी मूवी को बॉयकॉट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो ऐसा लग रहा है हमारी पिक्चर अगर बॉयकॉट नहीं करी तो विल फील आउट ऑफ प्लेस। तो प्लीज बॉयकॉट करते रहना, हाँ हमारी पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट। And if you don't like me, don't watch me. I can't help it. बॉलीवुड एंटी मोदी रहा है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन किस तरीके से महिला विरोधी रहा है इसको मैंने एक अलग वीडियो में एक्सपोज किया है, यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं।